Hello friends, welcome to our channel. Students, today we shall do class 8th English workbook unit 6 link lesson. This is Jodi's phone. First comprehension A. Read the passage and answer the following questions. Although there are many kind of rhinoceros, this is yet another animal that is slowly dying out, mainly due to the great greed of man. The value placed on the ivory of the African elephant, the skin of the Asian tiger, and the horn of the rhino has put all these animals in grave danger. The zoo may be the last refuge for the rhino. The word rhinoceros is originally from the Greek language meaning nose horn, and the animal is so named because of the large horn growing at the end of its nose. The rhino uses its horn for defense and for uprooting bushes and small trees on whose leaves or fruit it feeds. Although the rhino is a good tempered animal, it is a fearful opponent when wounded, and its horn is a short but deadly weapon. Which animal is slowly dying out and why? कौन सा जानवर धीरे धीरे मर रहा है तथा क्यों? तो स्टूडेंट्स, राइनोसिरस इज स्लोली डाइंग आउट. राइनोसिरस जो है वो धीरे धीरे मर रहा है. फिर पूछा गया है आपसे रीजन वाई. तो राइनोसिरस, जैसे मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे मर रहा है, इसका कारण क्या है? ये इसका कारण है मनुष्य का लालच. इट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रीड ऑफ मैन. ग्रीड मीन्स लालच. मनुष्य के लालच की वजह से मेनली जो है राइनोसिरस जो है स्लोली डाइंग आउट कर रहा है, यानी वो धीरे धीरे मर रहा है. सेकंड, वाई आर द अफ्रीकन एलिफेंट एंड द एशियन टाइगर इन ग्रेव डेंजर? अफ्रीका के हाथी व एशिया के बाघ भयंकर खतरे में क्यों है? द अफ्रीकन एलिफेंट एंड द एशियन टाइगर आर इन ग्रेव डेंजर बिकॉज ऑफ आइवरी एंड स्किन रिस्पेक्टिवली. जो अफ्रीकन एलिफेंट है वो तो आइवरी की वजह से डेंजर में है, और एशियन टाइगर जो है वो स्किन की वजह से जो है डेंजर में है, खतरे में है. थर्ड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड राइनोसिरस? राइनोसिरस शब्द का अर्थ क्या है? द मीनिंग ऑफ द वर्ड राइनोसिरस इज नोज हॉर्न. राइनोसिरस शब्द का मीनिंग है नोज हॉर्न. क्वेश्चन 4, हाउ डज ए राइनो यूज इट्स हॉर्न? राइनो जो है वो अपने सींग का प्रयोग कैसे करता है? ए राइनो यूजेस इट्स हॉर्न फॉर डिफेंस एंड फॉर अपरूटिंग बुशेस एंड स्मॉल ट्रीज. एक जो राइनो है वो अपने हॉर्न का यूज जो है डिफेंस के लिए करता है, रक्षा के लिए करता है, और झाड़ियों और छोटे छोटे जो वृक्ष हैं उनको उखाड़ने में भी प्रयोग करता है. फिफ्थ पर आते हैं हम. व्हाट हैपन्स व्हेन द राइनो इज वुंडेड? जब राइनो घायल हो जाता है तो क्या होता है? व्हेन द राइनो इज वुंडेड इट इज़ अ फियरफुल अपोनेंट. इट्स हॉर्न इज ए शॉर्ट बट डेडली वेपन. जब राइनो घायल हो जाता है तो वो एक फियरफुल अपोनेंट बन जाता है. फियरफुल मीन्स डरावना, भयानक. अपोनेंट मीन्स विरोधी. उसके जो हॉर्न हैं शॉर्ट हैं, लेकिन वो एक डेडली वेपन है, यानी खतरनाक जो है वो हथियार है. इट्स हॉर्न इज ए शॉर्ट बट डेडली वेपन. इन द लिंक लेसन यू लर्न दैट अ यंग डियर इज कॉल्ड ए फॉन. लिंक लेसन में आपने सीखा कि यंग डियर को हम फॉन कहते हैं. संबंधित पार्ट में आपने जाना कि हिरण का बच्चा फॉन कहलाता है. जैसे आपको पता है स्टूडेंट्स, अब हम वर्किंग विथ लैंग्वेज कर रहे हैं और इसमें वोकेबलरी कर रहे हैं. जैसे यंग डियर को हम फॉन कहते हैं, उसी प्रकार से अब हमें
एनिमल्स को उनके ऑफस्प्रिंग्स के साथ मैच करना है। अब आप जो है पशुओं को उनके बच्चों से मेल करवाएं। तो फर्स्ट है स्पाइडर, इसका हो जाएगा स्पाइडरलिंग, जो जी में दिया हुआ है। तो स्पाइडर का जो ऑफस्प्रिंग होगा वो होगा स्पाइडरलिंग। स्पाइडरलिंग पे मैंने 1 लिखा हुआ है। फिर हम आते हैं बियर पर। बियर का ऑफस्प्रिंग होता है कब, वो सी में दे रखा है और कब के आगे मैंने 2 लिखा हुआ है। तो बियर जो है वो मैच होगा कब से, और पहले मैंने बताया था आपको स्पाइडर, वो मैच होना था स्पाइडरलिंग से। थर्ड पर आते हैं कंगारू। कंगारू जो है उसका ऑफस्प्रिंग होता है जॉय, वो मैंने लिख रखा है 3 उसके आगे, और वो आपको मिलेगा आई में। तो कंगारू जो है वो जॉय से मैच होगा। फिर आते हैं हम एलिफेंट। जो एलिफेंट है वो होगा काफ से, काफ मिलेगा आपको बी में। एलिफेंट का जो ऑफस्प्रिंग है वो है काफ, काफ के आगे मैंने 4 लिख रखा है, तो एलिफेंट मैच होगा काफ से। फिर आते हैं हम फिफ्थ शिप पर। शिप का जो ऑफस्प्रिंग होता है लैम्ब, लैम्ब के आगे मैंने 5 लिख रखा है, जो कि आपको ए में मिलेगा, तो शिप मैच होगा लैम्ब से। अब आते हैं पिग पर। पिग जो है उसका ऑफस्प्रिंग होता है पिगलेट, पिगलेट के आगे मैंने 6 लिख रखा है, तो पिग जो है वो मैच होगा पिगलेट से, जो कि आपको जे में मिलेगा। अब हम आते हैं 7th वन पे, हॉर्स पे। तो हॉर्स का जो ऑफस्प्रिंग होता है वो होता है फोल, मैंने फोल के आगे 7 लिख रखा है, और फोल मिलेगा आपको एच में, तो पिग जो है मैच होगा फोल से। अब हम आते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। 6th जो पिग है वो होगा आपका पिगलेट से, जैसे मैंने आपको बताया था। तो पिगलेट के आगे मैंने 6 लिखा हुआ है। हॉर्स जो हो वो मैच होगा आपका फोल से, और फोल आपको मिल रहा है एच में, तो हॉर्स का हो जाएगा फोल। ये 6 और 7 जो है मैंने आपको थोड़ा दोबारा बताए हैं। पिग का ऑफस्प्रिंग होगा पिगलेट और हॉर्स का ऑफस्प्रिंग होगा फोल। पिगलेट 6 से मैच होगा और फोल जो है वो 7 से मैच होगा। तो पाते हैं 8th गोट पर। गोट जो है उसका ऑफस्प्रिंग होता है किड, वो आपको ई में मिलेगा। किड के आगे मैंने 8 लिखा हुआ है, तो गोट जो मैच हो जाएगा किड से। अब आते हैं 9th बटरफ्लाई पर। बटरफ्लाई जो है आपका मैच होगा कैटरपिलर से। बटरफ्लाई का ऑफस्प्रिंग होता है कैटरपिलर, कैटरपिलर के आगे मैंने 9 लिखा हुआ है, तो आपका 9 जो बटरफ्लाई है वो मैच हो जाएगा कैटरपिलर से, जो आपको डी में मिलेगा। अब आते हैं फ्रॉग पर। फ्रॉग का जो ऑफस्प्रिंग है वो है टैडपोल, टैडपोल मिलेगा आपको एफ में। टैडपोल के आगे मैंने 10 लिख रखा है, तो फ्रॉग मैच हो जाएगा टैडपोल से, क्योंकि फ्रॉग जो है वो टैडपोल का ऑफस्प्रिंग है। अब एनिमल साउंड्स। रीड द फॉलोइंग sentences taken from the link lesson describing the sound made by a fawn. He was afraid that it might kick and bleat. तो यहाँ पर हमारे को जो फोन का जो है साउंड दे रखा है ब्लीट, इसी तरह से एनिमल्स को उनके साउंड के साथ मैच करना है, पशुओं को उनकी आवाज़ों के साथ मिलाएं। फर्स्ट है माइस, माइस का साउंड होता है स्क्वीक, तो माइस जो मैच होगा स्क्वीक से। स्क्वीक के आगे मैंने लिखा हुआ है 1, और ये मिल रहा है आपको एच में। फिर आते हैं वुल्फ्स पर। वुल्फ्स का जो होगा हाउल, हाउल आपको मिल रहा है ई में, और हाउल के आगे मैंने 2 लिख रखा है, तो वुल्फ्स मैच हो जाएगा हाउल से। थर्ड है आपका शिप, शिप का साउंड होता है ब्लीट, ब्लीट के आगे मैंने 3 लिखा हुआ है, और ये ब्लीट मिलेगा आपको सी में, तो सीप मैच हो जाएगा ब्लीट में। 4 आते हैं हम हैंड्स पर। हैंड्स का साउंड होता है कैकल, कैकल के आगे मैंने 4 लिखा हुआ है, और ये कैकल मिलेगा आपको आई में, तो हैंड्स मैच हो जाएगा कैकल से। फिफ्थ आते हैं हम पिग्स में। पिग्स का जो स्टूडेंट्स साउंड होगा वो होगा ग्रंट, और ग्रंट के आगे मैंने 5 लिखा हुआ है, और ये मिलेगा आपको जी में। तो जो पिग्स है
वो आपका मैच हो जाएगा ग्रंट से। फिर आते हैं हम आउल्स पे। आउल्स जो है आपके 6 में है, तो ये जो मैच होगा आपका हुट से। आउल्स का साउंड होता है हुट, हुट मिल रहा है आपको डी में, तो आउल्स मैच हो जाएगा हुट से। हुट के आगे 6 लिखा हुआ है। फिर आते हैं हम 7 मंकीज पे। मंकीज का साउंड होगा चैटर, चैटर मिलेगा आपको ए में, और चैटर के आगे मैंने 7 लिखा हुआ है, तो मंकीज मैच हो जाएगा चैटर से। फिर आते हैं हम काउच पे। काउच का होगा मुंह साउंड। काउच का साउंड क्या होता है? मुंह, और मुंह के आगे मैंने 8 लिखा हुआ है, और मुंह आपको मिलेगा जे में, तो जो आपका काउच है वो मुंह से मैच हो जाएगा। फिर आते हैं हम डक्स पे। डक्स का जो मैच होगा क्वैक से। डक्स का साउंड होता है क्वैक, क्वैक के आगे मैंने 9 लिखा हुआ है, और क्वैक है एफ में, तो डक्स मैच हो जाएगा क्वैक से। और पिजन्स लास्ट है। पिजन्स का साउंड को, कूप के आगे मैंने लिखा हुआ है 10, और ये आपको को मिल रहा है बी में, तो पिजन्स मैच हो जाएगा कू के साथ में। तो ये स्टूडेंट्स हमने एनिमल्स को मैच किया उनके साउंड से। नाउ सी, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन फ्रॉम द लिंक लेसन विद देयर मीनिंग्स। निम्नलिखित शब्द को जो कि शब्दों को जो कि लिंक लेसन से लिए गए हैं, उनको उनके मीनिंग से मैच करो। फर्स्ट है स्केर्ड। तो स्टूडेंट्स, स्केर्ड का मतलब होता है फ्राइटेंड, घबरा जाना। तो स्केर्ड जो है वो आपका मैच होगा जी से, फ्राइटेंड से, और फ्राइटेंड के आगे मैंने 1 लिखा हुआ है कि 1 1 से मैच होगा, 2 2 से, इसलिए इसमें नंबरिंग कर रखी है तो आप समझ जाएंगे। स्केर्ड मैच होगा फ्राइटेंड से, इसीलिए मैंने फ्राइटेंड पे 1 लिखा हुआ है। सेकंड माउंट। माउंट जो है स्टूडेंट्स, उसका मतलब होता है टू गेट ऑन ए हॉर्स और बाइसिकल, घोड़े पर या बाइसिकल पर चढ़ना। तो माउंट मैच होगा आपका ई से, टू गेट ऑन ए हॉर्स और बाइसिकल, इसलिए मैंने टू गेट ऑन ए हॉर्स और बाइसिकल के साथ 2 लिखा है कि ये 2 से मैच होगा। थर्ड आते हैं स्क्रब पर। स्क्रब का मीनिंग होता है टू रिमूव फ्लोटिंग मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए लिक्विड, और इसके आगे मैंने 3 लिखा हुआ है कि 3 से मैच होगा, तो आपका जो स्क्रब है वो होगा बी से मैच, टू रिमूव फ्लोटिंग मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए लिक्विड, जिसके आगे मैंने 3 लिखा हुआ है, तो ये 3 से मैच हो जाएगा। फोर्थ पे आते हैं टम्बल। टम्बल जो है उसका मतलब होता है अचानक से गिर जाना, टू सडनली फॉल। तो टू सडनली फॉल के आगे मैंने 4 लिखा हुआ है, और ये टू सडनली फॉल है एच में। फिर है पोर। पोर का मतलब होता है टू मेक अ लिक्विड फ्लो फ्रॉम और इनटू ए कंटेनर, तो ये मैच हो जाएगा आपका 5 से। और ये जो टू मेक ए लिक्विड फ्लो फ्रॉम और इनटू ए कंटेनर, ये है ए में, तो पोर का हो जाएगा टू मेक अ लिक्विड फ्लो फ्रॉम और इनटू ए कंटेनर, जो कि ए में है। फिर है स्किम। स्किम का मतलब होता है बुशेस एंड स्मॉल ट्रीज दैट ग्रो इन ए स्मॉल एरिया, तो 6 जो है वो एफ से मैच होगा, और मैंने बुशेस एंड स्मॉल ट्रीज दैट ग्रो इन ए स्मॉल एरिया के आगे 6 लिखा हुआ है। फिर आते हैं हम 7 डिप पर। डिप का मीनिंग होता है टू पुट समथिंग इन टू ए लिक्विड फॉर ए शॉर्ट टाइम, किसी चीज़ को लिक्विड में रखना, डालना, फॉर ए शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए। तो ये मैंने 7 लिखा हुआ है, ये 7 से जाएगा, टू पुट समथिंग इन टू ए लिक्विड फॉर ए शॉर्ट टाइम। तो डिप आपका जो है मैच होगा डी से, टू पुट समथिंग इन टू ए लिक्विड फॉर ए शॉर्ट टाइम। अब आते हैं हम सक पर, 8th पर। तो सक का मतलब होता है टू ड्रॉ ए लिक्विड इनटू माउथ, तो ये आपका जो है मैच होगा 8 से, टू ड्रॉ ए लिक्विड इनटू माउथ, और टू ड्रॉ ए लिक्विड इनटू माउथ है जे में, तो सक मैच हो जाएगा टू ड्रॉ ए लिक्विड इनटू माउथ। नाउ फंबल। 9 आपका फंबल है, इसका मतलब होता है फेल टू कैच और ग्रास्प क्लियरली। फंबल का मीनिंग होता है फेल टू कैच और ग्रास्प क्लीनली, तो ये फंबल मैच होगा आपका आई से, फेल टू कैच और ग्रास्प क्लीनली, और जिसके आगे मैंने 9 लिखा हुआ है। नाउ गास्प। गास्प का मतलब होता है स्टूडेंट्स टू मेक ए नॉइज बिकॉज यू आर शॉक्ड और सरप्राइज्ड, शोर करना
क्योंकि आप अचंभित या हैरान हैं, या आपको एक किस्म से सदमा सा लगा है, तो इसलिए आप का मीनिंग यहाँ पर गास्प ही निकलता है। तो गास्प मैच होगा आपका सी से। टू मेक ए नॉइज बिकॉज यू आर शॉक्ड और सरप्राइज्ड, जिसके आगे मैंने 10 लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, हमने जो है निम्नलिखित शब्दों का उनके अर्थ के साथ मिलान किया। अब हम आते हैं ग्रामर पोर्शन पर। ए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। ब्लैंक को फिल करो वर्ब की करेक्ट फॉर्म के साथ। फर्स्ट है आपका ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस डैश टू बी आंसर्ड। ब्रैकेट में है हैज ऑब्लिक हैव। तो स्टूडेंट्स, ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस हैज़ टू बी आंसर्ड, यहाँ पर हम सिंगुलर सेंस में लेंगे तो इसलिए हैज़ लगा है। नाउ नाइदर सरला नॉर गीता हैज अराइव्ड, यहाँ पर आपका हैज आएगा। हैज और हैव दे रखे हैं। नाइदर सरला नॉर गीता सिंगुलर सेंस में लेंगे तो नाइदर सरला नॉर गीता हैज अराइव्ड। द गर्ल विद द लॉन्ग पोनीटेल डैश माई क्लासमेट। जो लड़की जो है जिसकी लॉन्ग पोनीटेल है वो क्या है, मेरी क्लासमेट है, ये जाएगा। बोथ टैबलेट्स एंड सिरप आर अवेलेबल, दोनों चीज़ों की बात हो रही है प्लूरल सेंस में, तो ये जो आर में से हम क्या भरेंगे, आर। बोथ टैबलेट्स एंड सिरप आर अवेलेबल। फिफ्थ, दीज डियर डैश टेकन टू द वेट, वाज ऑब्लिक वर दे रखा है, तो क्या होगा, दीज डियर वर टेकन टू द वेट। इन डियर को जो है कहाँ ले जाया गया, वेट के पास, तो वर आएगा। नाउ सिक्स्थ, नन ऑफ अस डैश बीन टू नैनीताल। इनमें से कोई भी जो है, हम में से कोई भी जो है नैनीताल नहीं गया है। नन ऑफ अस हैज बीन टू नैनीताल। हैज और हैव में से क्या आएगा, हैज। सम ऑफ दीज कार्स डैश मेड हियर इन इंडिया, कुछ कारें जो हैं यहाँ भारत में बनती हैं। इज और आर में से क्या आएगा, आर। सम ऑफ दीज कार्स प्लूरल सेंस में लेंगे तो आर आ जाएगा, आर मेड हियर इन इंडिया। फिर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास डैश पास्ड, हैज और हैव, अधिकतर बच्चे कक्षा में जो है पास हो गए हैं। प्लूरल सेंस में लेंगे हैव आएगा। ए जार ऑफ जर्नी सिंगुलर सेंस में लेंगे तो डज और डू में से क्या हो जाएगा, डज। ए जार ऑफ हनी, ए जार ऑफ हनी शहद का जार, डज नॉट कॉस्ट मच, उसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती। फिर मिस्टर दास एंड मिस्टर रॉय डैश नॉट लाइक टू वॉच टेलीविज़न। मिस्टर दास और मिस्टर रॉय दोनों को टेलीविज़न देखना अच्छा नहीं लगता। प्लूरल सेंस में दो जने हैं तो डज और डू में से क्या आएगा, डू। मिस्टर दास एंड मिस्टर रॉय डू नॉट लाइक टू वॉच टेलीविज़न। अब है डिक्शनरी प्रैक्टिस। लुक अप ए डिक्शनरी एंड मेक ए लिस्ट ऑफ फ्रेजेस दैट बिगिन विद द वर्ब सेट। डिक्शनरी को देखो और उन फ्रेजेस की लिस्ट बनाओ जिनका आरंभ जो है वर्ब सेट से होता है। तो फ्रेजेस दैट बिगिन विद द वर्ब सेट हैं, नंबर 1 सेट अबाउट, नंबर 2 सेट अपार्ट, नंबर 3 सेट असाइड, नंबर 4 सेट फोर्थ, नंबर 5 सेट ऑफ, नंबर 6 सेट ऑन, नंबर 7 सेट आउट और नंबर 8 जो है वो आपका सेट अप है। तो स्टूडेंट्स, हमने किए हैं अभी ऐसे फ्रेजल वर्ब्स जो कि आपके स्टार्ट हो रहे हैं सेट से। तो स्टूडेंट्स, ये सेट अबाउट, सेट अपार्ट, सेट असाइड, सेट फोर्थ, सेट ऑफ, सेट ऑन, सेट आउट, सेट अप, इन सभी के मीनिंग्स डिक्शनरी में आपकी बुक में ही दिए हुए हैं। वहाँ से आप इनके मीनिंग्स देख सकते हैं और इनको स्टडी कर सकते हैं। अभी जो मैंने आपको फ्रेजेस की लिस्ट दी है तो आप देख रहे हैं कि इन फ्रेजेस के जो मीनिंग्स हैं
वो हमें यहाँ दिए हुए हैं, जैसे सेट अबाउट, स्टार्ट डूइंग समथिंग विद एनर्जी और डिटर्मिनेशन, सेट अपार्ट, गिव समवन एन एयर ऑफ अनयूजुअल सुपीरियरिटी, सेट असाइड, टेम्परली स्टॉप यूजिंग लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। फिर सेट फोर्थ का दे रखा है बिगिन ए जर्नी। फिर सेट ऑफ का दे रखा है बिगिन ए जर्नी। फिर दे रखा है आपको सेट ऑन, अटैक वायलेंटली। फिर सेट आउट, बिगिन अ जर्नी, इंटेंट टू डू समथिंग, अरेंज और डिस्प्ले इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर। फिर आपका सेटअप है प्लेस और इरेक्ट इन पोजिशन, एस्टेब्लिश अ बिजनेस इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। तो ये मैंने आपको मीनिंग्स भी साथ में बता दिए हैं कि यहाँ से आप इनको स्टडी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो है क्लास 8 इंग्लिश वर्कबुक लिंक लेसन यूनिट 6 का दिस इज जोडीज फोन सॉल्व किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।